हेलो दोस्तों, माइंडफिट ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, एक्स आर्मी ऑफिसर, लाइफ कोच, माइंड कोच, मैराथन रनर, योगा टीचर, कवि, लेखक, संपादक और लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं जिंदगी में नींद के महत्व, नींद के साइंस और नींद से जुड़े कई चिंताजनक पहलुओं पर बात करने वाला हूं। दोस्तों, आप लोगों में से जिसने भी सच्चा इश्क किया है, सच्ची मोहब्बत की है, उसने इस शेर को जरूर सुना होगा। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। नींद का मसला भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। इसमें से गुजरे बिना यह समझ नहीं आने वाला। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, और ऐसा मैं डराने के लिए नहीं कर रहा, सच में बताने के लिए ही कर रहा हूं कि नींद आज के समय में सोने यानी गोल्ड से भी महंगी हो गई है। जो नींद को नहीं साध पाता वो जिंदगी को नहीं साध पाता। नींद न आने से लोग डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं और सुसाइड तक कर रहे हैं। कुछ महीने पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक सर्वे की रिपोर्ट छपी थी, जिसमें मालूम चला कि भारत में 31 से 50 साल के एज ग्रुप में 48% लोग स्लीप डिप्रीवेशन का शिकार हैं, जबकि 16 से 30 के एज ग्रुप में यह डेटा 32% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। यही नहीं दोस्तों, यह जो कोविड की महामारी के बाद से लोगों के हार्ट अटैक से मरने के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डॉक्टर्स नींद की कमी को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। मैंने भी नींद को समझने में देर लगाई। एक समय था जबकि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए नींद का बलिदान दे रहा था, पर मैंने अपनी बॉडी की अनुभूतियों से नींद के महत्व को जाना। और आज जब मुझे कोई कहता है, और ऐसी मूर्खता करने वाले बहुत लोग मिलते हैं मुझे, कि मैं तो बस 5 घंटे ही सोता हूं, पूरे गर्व और घमंड के साथ एकदम तोपची बनकर, जब कोई भी मुझे ऐसा कहता है तो मैं मन ही मन में उस पर हंसता हूँ। लिटरली अपनी नींद को मारना बहुत आसान है दोस्तों। आज के समय में जबकि हम पर चारों ओर से स्ट्रेस और एंजाइटी बरस रही है, हम सबसे पहले नींद का ही गला दबाते हैं, नींद पर ही अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं और अपने इस काम को बहादुरी समझते हैं। दोस्तों, बहादुरी कम सोना नहीं है। बहादुरी तो तब है जबकि आप स्ट्रेस और एंजाइटी से घबराए बिना खुद को 8 घंटे की नींद का सुख दो। वैसे जो बंदा 8 घंटे सोएगा उसे कभी स्ट्रेस और एंजाइटी छू भी नहीं पाएगा, यह मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं। अगर शक है तो आप खुद ट्राई करके देख लीजिए, राइट? तो चलिए आज हम नींद को समझने का काम करते हैं। इस बात की गारंटी मुझसे ले ले शुरू में ही कि एक बार अगर आप नींद के बारे में वह सब सुन लेंगे जो मैं आज बताने जा रहा हूं, तो नींद को आप जानने लगेंगे और जीवन को और ज्यादा सफल, सुंदर और आनंद से भरा बनाने में नींद के महत्व को समझकर उसे अपना सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा दोस्त बना लेंगे। Why is sleep important? दोस्तों, नींद आपके जीवन का 1/3 हिस्सा खा जाती है। अगर वह आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती तो प्रकृति ऐसी व्यवस्था भी नहीं बनाती जहां आपको जीवन का 1/3 1/3 समय सिर्फ और सिर्फ सोने में ही लगाना पड़ता। एक इंसान बिना पानी के 4 दिनों तक और बिना भोजन के 25 दिनों तक सरवाइव कर सकता है, जबकि नींद के बिना वह 5 से 6 दिन ही सरवाइव कर सकता है। यह डेटा साबित करता है कि अच्छी नींद लेना खाना खाने से ज्यादा जरूरी है। नहीं, बात सीधी है कि अगर तुम अपनी जिंदगी को ऊर्जा और उत्साह से भरना चाहते हो, एनर्जी एंड एक्साइटमेंट से भरना चाहते हो, तो तुम्हें नींद की शरण जाना ही होगा। हेल्दी नींद लेने की आदत डालनी ही होगी। अगर तुम एक ऐसा जीवन चाहते हो जहां तुम बिना डिस्ट्रैक्शंस के पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम कर सको, या अगर तुम्हें अपने जीवन के हर एरिया में अपने फुल कंट्रोल की फीलिंग चाहिए, तो तुम्हें अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि ये चीजें वहीं से संचालित होती हैं। अलबत्ता यह जान लो कि आपके जीवन में खुश रहने का जो हिस्सा है वह आपकी नींद की क्वालिटी पर निर्भर करता है। नींद की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी दोस्तों, जीवन उतना ही खुशियों से भरा होगा। नींद आपकी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी नींद सही नहीं है, यानी वह कम है, हेल्दी नहीं है, तो आप अपने में कुछ बातों को नोटिस कर सकते हैं। आप गौर कीजिए क्या क्या बातें।
सबसे पहले तो तुम नोट करोगे कि तुम चिड़चिड़े हो रहे हो, तुम आसानी से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें बात बेबात गुस्सा आ रहा है, तुमको एंजाइटी ज़्यादा हो रही है, तुम जल्दी घबरा जा रहे हो और तुम्हारा खुद पर कंट्रोल खत्म हो रहा है, जिसके चलते तुम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बनाए रख पा रहे हो। इनकी वजह से आप देखते हो कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपका रिएक्शन टाइम बहुत ही स्लो हो गया है, आपके विचार धीमे पड़ गए हैं, आप गलत और बुरे फैसले ले रहे हो, आपकी याददाश्त खराब हो गई है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, आपका मोटापा बढ़ रहा है, आपकी सोचने विचारने की शक्ति, जिसे हम अंग्रेजी में कॉग्निटिव पावर कहते हैं, वह कम हो गई है। यही नहीं बल्कि आपके टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स जो हैं उसका लेवल भी आपका घटने लगा है, जिसके चलते आपकी सेक्सुअल लाइफ भी खत्म होने लगी है। दोस्तों, क्या आपको यह डरावना नहीं लग रहा? मुझे तो बहुत डरावना लग रहा है। ये सारे स्लीप डिप्रीवेशन के सिम्टम्स हैं। इन सिम्टम्स के बारे में जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी नींद के साथ कोई चांस लेना चाहेगा। नहीं, लेना भी नहीं चाहिए। वैसे आपको बता दूं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्लीप के मुताबिक भारत में 75% लोगों को नींद की कुछ ना कुछ समस्या है। आप यह मत समझ लेना कि अगर आप 8 घंटे तक बिस्तर नहीं छोड़ रहे तो 8 घंटे की नींद ले रहे हैं। नहीं, नींद की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अलग अलग बातें हैं। एक बात को जान लें कि एक्सेसिव स्लीप एक्चुअली स्लीप डेप्रीवेशन की ही निशानी है। अगर तुम ज़्यादा सो रहे हो तो उसका मतलब ही यह है कि आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं। वैसे आइडियल तो यह है कि नींद की क्वांटिटी भी अच्छी हो, यानी आप 7-8 घंटे सोएं, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, यानी आप गहरी नींद लें और अपने 5 साइकिल्स पूरी करें। अब आप पूछेंगे कि ये साइकिल्स क्या भला है? रुको, पहले जरा हम नींद को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको साइकिल्स भी समझाऊंगा। नींद क्या है और कैसे काम करती है? दोस्तों, नींद को समझने के लिए आपको नींद को ड्राइव करने वाले 2 सिस्टम्स को समझना होगा। क्या होता है कि जैसे जैसे सुबह उठने के बाद दिन भर हम काम करते हैं तो हमारी एनर्जी खर्च होना शुरू होती है। एनर्जी के लिए जब आपकी बॉडी ग्लूकोज की मांग करना शुरू करती है तो यही समय होता है जबकि क्या होता है, आपके शरीर में एडिनोसिन का लेवल बिल्टअप होना शुरू होता है। यह शरीर के अलग अलग हिस्सों के टिश्यूज, खास करके आपके जो दिमाग के जो टिश्यूज है वहाँ ये बिल्डअप होता है, और इसके जरिए आपकी बॉडी को सिग्नल मिलना शुरू होता है कि अब नींद में जाने का समय हो गया है। यानी एडिनोसिन का लेवल आपकी नींद की ड्राइव को बढ़ाता है। अब देखिए कि एडिनोसिन का असर कैसे कम या ज़्यादा होता है। दोस्तों, आपने मजदूर वर्ग के लोगों में क्या इंसोम्निया नामक बीमारी देखी है? नहीं देखी होगी। अगर उन्हें बताओ कि नींद ना आने की भी कोई बीमारी होती है तो वे हंसेंगे, क्योंकि उनमें दूर दूर तक इसका कोई आसार कभी नहीं दिखा। वे दिन भर के काम की थकान लिए बिस्तर पर जाते हैं और कुछ ही मिनटों में सो जाते हैं। लगातार काम करने से उनके शरीर में एडिनोसिन का लेवल बढ़ता जाता है। अब चूंकि यह उनकी स्लीप ड्राइव से जुड़ा हुआ है, क्या? एडिनोसिन का बढ़ना, और इसके बढ़ने से ब्रेन शरीर को नींद में जाने के सिग्नल भेजता है तो वे सहज ही नींद में चले जाते हैं। जो लोग अपने काम से थकते नहीं उन्हें ही सोने में दिक्कत आती है। मजदूरों को तो रोजी रोटी के लिए फिजिकल वर्क करना ही होता है, पर अगर आपकी रोजी रोटी बिना फिजिकल वर्क के आ रही है तो आपको कम से कम अपनी नींद के लिए तो कोई ना कोई फिजिकल वर्क करना ही होगा। इसलिए सुबह वर्कआउट करने वालों को रात को अच्छी नींद आती है। अब जरा एक दूसरा नींद ना आने वाला सिनेरियो देखें। क्या होता है दोस्तों कि एडिनोसिन और कैफीन का मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो एक ही जैसा होता है। जब आप कॉफ़ी पीते हो ज़्यादा, तो खासकर शाम सूर्यास्त के बाद अगर पीते हो, तो जिस जगह थकान बढ़ने की वजह से एडिनोसिन को भरना चाहिए था, जो स्पॉट है, जो जगह है, वहाँ क्या होता है, कैफीन भरने और बढ़ने लगती है और एडिनोसिन का जो लेवल है वो नीचे दबा रह जाता है। अब जब एडिनोसिन का लेवल नहीं बढ़ता तो दिमाग शरीर को नींद में जाने के सिग्नल भी नहीं भेजता और आप जागे ही रहते हो। इसीलिए बोलते हैं कि शाम 5-6 बजे के बाद चाय कॉफ़ी नहीं पीनी
चाहिए, राइट। अंडरस्टैंडिंग स्लीप रिदम। दोस्तों, हमारी बॉडी सर्केडियन रिदम के हिसाब से ट्यून्ड है, राइट। अब आप पूछो क्या होता है, मैं बताता हूं। यानी नेचुरली वह 24 घंटे के साइकिल चक्र के हिसाब से ही चलती है। 24 घंटे में तुम्हें किसी एक समय में नींद आती होगी, किसी एक समय में तुम फ्रेश होते होगे। जो भी तुम करते हो वह तुम्हारी बॉडी के 24 घंटे के साइकिल को फॉलो करने के हिसाब से ही होता है। जैसे पृथ्वी में जहां जहां रात होती है वहां का टेम्परेचर कम हो जाता है, ऐसे ही हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर होता है वो भी रात होते होते कम होने लगता है, जिससे बॉडी में मेलाटोनिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। बॉडी का कोर टेम्परेचर जितना कम होगा उतना बॉडी मेलाटोनिन रिलीज करेगी। मेलाटोनिन ही हमें नींद की ओर धकेलने का काम करता है। जब आप एक देश से दूसरे देश में जाते हो तो आपको सोने में दिक्कत होती है, क्योंकि अब दूसरे देश में रात के समय के हिसाब से आपकी बॉडी का कोर टेम्परेचर कम होगा, रात उस देश की रात के हिसाब से। तो दूसरे देश का साइकिल के मुताबिक आपको एडजस्टमेंट करना होगा, जिसमें 2-3 दिन लग जाते हैं। आप यह जान लीजिए कि एडिनोसिन न्यूरोट्रांसमीटर के बाद जो दूसरी चीज आपकी स्लीप ड्राइव को कंट्रोल करती है वह है मेलाटोनिन हार्मोन। जिन लोगों को नींद ना आने की बीमारी होती है दोस्तों, उनकी दवा में भी यही मेलाटोनिन दिया जाता है। मेलाटोनिन का आपकी बॉडी में रिलीज होना आपके सर्केडियन रिदम यानी आपके स्लीप रिदम पर निर्भर करता है। वह सही रहेगा तो नींद भी सही आएगी, क्योंकि मेलाटोनिन रात होते होते रिलीज होकर आपको नींद की ओर धकेल देगा। I hope now you understand what are the two systems that govern your sleep. First one is sleep drive, right? And the second one is sleep rhythm. और इन दोनों को कौन कौन नियंत्रित करता है? एडिनोसिन से स्लीप ड्राइव पैदा होगी और मेलाटोनिन आपके स्लीप रिदम को बनाता है। तो चलिए अब हम नींद के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम पहलू पर आते हैं। क्या पहलू है? कौन सा पहलू है सबसे इंपॉर्टेंट? आज का खजाना, द 5 स्टेजेस ऑफ आवर स्लीप। दोस्तों, अब मैं आपको नींद की 5 स्टेजेस के बारे में बताने जा रहा हूं। नींद को समझने के लिए और खुद अच्छी नींद सो पाने के लिए इन सभी स्टेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा कान ऊंचा करके सुनिएगा और ज़रा सा पास भी आ जाइए। हाँ जी, थोड़ा और पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली स्टेज, ब्रेन गोज इनटू स्लीप मोड। क्या होता है कि इस मोड में नींद की साइकिल का 2% समय लगता है, राइट। यह वह स्टेज है जबकि तुम यह फैसला लेकर कि अब दुनियादारी को छोड़ तुमने नींद की आगोश में समा जाना है, बिस्तर पर लेटे हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हो। इस स्टेज में धीरे धीरे तुम्हें बाहर की दुनिया से जोड़ने वाले सारे दरवाजे बंद होते जाते हैं। तुम्हारे सारे सेंसेस जो हैं वो शट ऑफ हो जाते हैं और तुम अपनी बाहरी दुनिया से निकल के आंतरिक दुनिया में पहुंच जाते हो। दूसरी स्टेज कौन सी है? रेगुलेटरी मेंटेनेंस। इस स्टेज में पूरे साइकिल के कुल समय का 50% समय लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है ये। यह स्टेज आपकी ब्रीदिंग, हार्ट बीट रेट, आपके बॉडी टेम्परेचर को, आपकी बॉडी के जो इन्फ्लेमेशन है उसको और जो ब्लड प्रेशर है आपकी बॉडी में, सब चीज़ों को रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब जो जितना होना चाहिए उसे उतने पर ही लेकर आता है। यानी आपका आंतरिक शरीर अपने ऑप्टिमम कंफर्ट पर काम करता है 100% रिलैक्सेशन की अवस्था में रहते हुए। तो ये सेकंड स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है तीसरी और चौथी स्टेज, फिजिकल रेस्टोरेशन। इस मोड में स्लीप साइकिल का 35% समय लगता है। यह वह स्टेज है जो अगर पूरी हो गई तो आप बहुत फ्रेश होकर जागते हो, लेकिन अगर यह पूरी नहीं हुई और कोई आपको उठा दे बीच में ही तो आप पूरे शरीर में दर्द और अकड़न के साथ उठोगे, क्योंकि नींद आपकी फिजिकल बॉडी के रेस्टोरेशन का काम पूरा ही नहीं कर पाई। हमारे लिए तीसरी स्टेज और ये चौथी स्टेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर उठने बैठने, चलने फिरने और एक्सरसाइज करने आदि से आपके शरीर में जो टूट फूट हुई है, आपकी मसल्स जो टूटी फूटी पड़ी है अंदर, उन्हें रिपेयर करने का जो काम है वो इसी स्टेज में होता है। इसलिए अगर आप नींद की इस तीसरी और चौथी स्टेज में
ठीक से सो लेते हो तो सुबह फ्रेश होकर उठते हो। अगर आपको बीच में सुस्त लगे या कोई नासमझ आपको इस स्टेज को पूरा होने से पहले ही जगा दे, अबे उठ, तो आपकी स्लीप साइकिल खराब हो जाती है। फिर जब आप दोबारा सोओगे तो स्टेज 1 से नींद की साइकिल शुरू होगी, राइट, शुरू से फिर शुरू होगा, साइकिल नए सिरे से शुरू होगी। 5वीं स्टेज मेंटल रेस्टोरेशन, ड्रीम्स एंड मेमोरी कंसोलिडेशन। दोस्तों 5वीं स्टेज स्लीप साइकिल की आखिरी स्टेज है। इसमें 15% समय लगता है। इस स्टेज की नींद को REM यानी रैपिड आई मूवमेंट भी कहते हैं। यह नींद की अंतिम स्टेज में होता है जिसमें मेंटल रेस्टोरेशन का काम किया जाता है। मेंटल रेस्टोरेशन का काम, राइट। इस स्टेज में आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरीज और लॉन्ग टर्म मेमोरीज का हिसाब किताब भी होता है। जो एक्सपीरियंस बहुत इंटेंस आपको हुए होते हैं उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी के खांचे में फिट किया जाता है क्योंकि वो हमेशा याद रहने वाले हैं। जो शॉर्ट टर्म वाले एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें शॉर्ट टर्म की फाइल्स में रखा जाता है। जो भी डेटा गए दिन की एक्टिविटी के जरिए आपने अपने माइंड को दिया था वह अगर पुराने डेटा से जुड़ा हुआ है, उसके साथ ही कुछ से रिलेटेड है, तो उसी के साथ जोड़ दिया जाता है। अगर पहले से कोई डेटा नहीं और आपने कोई काम कोई चीज़ पहली बार जिंदगी में की है तो उसका नया न्यूरल कनेक्शन बनता है। वो सब इसी टाइम पे होता है। आप गौर करना कभी कि आपको जो भी सपने आते हैं वे इसी स्टेज में आते हैं। मेंटल रेस्टोरेशन के समय जब आपके माइंड में मेमोरी को दुरुस्त किया जा रहा होता है, फाइल्स इधर से उधर की जा रही होती है, उसी वक्त आप ऊट पटांग चीज़ें देखते हो सपनों में। वियर्ड सपने भी आपको तभी आते हैं। क्या होता है कि मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए न्यूरल सर्किट्स बनाए जाते हैं, तो दिमाग में रैंडम न्यूरल फायरिंग होती है। क्या होती है? रैंडम न्यूरल फायरिंग। और यही न्यूरल फायरिंग जो है वो सपनों के रूप में आप तक पहुंचती है। जब भी आपको वियर्ड सपने आए और उनमें अनजानी जगहें और अनजाने से लोग दिखाई दें, तो समझ लेना कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। आपके माइंड में न्यूरल फायरिंग का ही खेल चल रहा है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि REM वाली स्टेज में जबकि आप ऐसे सपने देख रहे होते हो, आपका शरीर एक पैरालिसिस की गिरफ्त में चला जाता है, यानी आप शरीर को हिला नहीं पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार सपने बहुत जीवंत, बहुत लाइव होते हैं। आप सपने में फिल्म देख रहे हैं और उस फिल्म की कहानी ऐसी है कि आप आत्महत्या करने वाले हैं या गुस्से में किसी दूसरे को ही दुनिया से उठाने वाले हैं, तो आप नींद में अपना ही गला घोंट भी सकते हैं या साथ में सो रहे व्यक्ति के गले पर अपनी शक्ति आजमा सकते हैं। आपकी ऐसी बेवकूफ़ियों का प्रकृति को जरूर अंदाजा रहा होगा। सो उसने ऐसी व्यवस्था की है, ऐसा सिस्टम बनाया है कि REM स्टेज में आपकी बॉडी ही पैरालाइज हो जाए, वो हिले ही नहीं। इसीलिए जब आप आधी नींद में उठते हो दोस्तों, तो बॉडी एकदम से आपको सपोर्ट नहीं करती। नहीं, ज़्यादातर लोग अपनी नींद के साइकिल को REM की स्टेज में ही ब्रेक करते हैं, उसी में तोड़ते हैं, यानी उसी वक्त आपकी नींद खुलती है, इसीलिए सपने याद रह जाते हैं। अब जरा स्लीप साइकिल को ठीक से हम समझ लेते हैं कि स्लीप साइकिल है क्या। व्हाट इज अ स्लीप साइकिल, राइट। दोस्तों आपके नींद में जाने की पहली स्टेज से लेकर आखिरी स्टेज तक जो साइकिल चलती है उसी को हम स्लीप साइकिल कहते हैं। एक साइकिल 90 मिनट का होता है। इस साइकिल में आप पहली स्टेज से आगे बढ़ते हैं, राइट। पहली स्टेज किसकी होती है? सेंसेस आपके शट ऑफ हो जाते हैं, उस शट ऑफ करने की पहली स्टेज होती है। यहाँ से आप दूसरी स्टेज में जाते हैं जहाँ आपकी बॉडी का रेगुलेटरी मेंटेनेंस होता है। यहाँ से फिजिकल रेस्टोरेशन की तीसरी और चौथी स्टेज शुरू होती है। इस स्टेज से आप वापस फिर दूसरी स्टेज में जाते हैं। आप नींद में दूसरी स्टेज पे जाते हैं और वहाँ से फिर आखिरी जो स्टेज होती है REM की स्टेज, वहाँ से 5वीं स्टेज में आते हैं जिसमें आप सपने देखते हैं। हेल्दी नींद उसे कहते हैं जिसमें कम से कम 5 साइकिल्स की नींद पूरी होती हो, यानी 90 मिनट के 5 साइकिल्स, यानी 7 घंटे 30 मिनट, 7.5 घंटे। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसे समय में सो कि 90 मिनट के 5 साइकिल्स पूरे कर लो। अगर आप 50 साल से ऊपर के हैं और बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट नहीं करते तो आप 4 साइकिल से भी काम चला सकते हैं, लेकिन 4 साइकिल से कम की नींद आपके लिए घातक हो सकती है। इसको याद रखें। कितनी घातक यह पता नहीं चल पाता, लेकिन लॉन्ग रन में आपका दिल कमज़ोर पड़ने लगता है, आप बीमारियों का शिकार होने लगते हैं। बाकी सिम्टम्स मैंने आपको शुरू में ही गिना दिए थे कि नींद की कमी से
क्या क्या होता है। क्योंकि आपकी चेतना, आपकी जो कॉन्शियसनेस है और आपकी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाती है, इसलिए आपको अपने शरीर को हो रहे नुकसान का एहसास नहीं हो पाता। इसलिए कृपया बहादुरी से यह कहना बंद करें कि आप 5 ही घंटा सोते हैं। अगर आप बहादुर हैं तो 8 घंटे सोकर दिखाएं, राइट। अब आता है एक बहुत बड़ा सवाल, कैसे बनाएं नींद की क्वालिटी बेहतर। नींद की क्वालिटी को बढ़िया बनाने के लिए सबसे पहले तो 5 साइकिल की नींद लेना सुनिश्चित करें। जिस वक्त भी सोएं उसमें 7.5 घंटे जोड़ दें और उसी वक्त उठें। मुझसे पूछे तो सबसे अच्छा टाइम स्लॉट जो है वो 10 बजे से 5:30 बजे का है। इसमें आपको ब्रह्म मुहूर्त भी मिल जाता है, उसकी पूछ मिल जाती है। जिनके पास समय कम है और वे वर्कआउट ज़्यादा नहीं करते और 40 के पार की उम्र के हैं, वे 4 साइकिल से भी काम चला सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को और यंग लोगों को 5 साइकिल्स की नींद लेनी ही चाहिए, राइट। हेल्दी नींद के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्दी ढंग से नींद में प्रवेश करें, राइट। अगर आप मोबाइल देखते देखते या लैपटॉप पर फिल्म देखते हुए सोने जाते हैं तो आप ही बताएं, क्या हेल्दी नींद आएगी? क्योंकि आपका दिमाग तो चल ही रहा होगा, आपके सेंसेस को शट ऑफ करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। इसलिए सोने के समय से घंटा भर पहले ही अपना मोबाइल, लैपटॉप दूर कर दें, राइट। स्लीप पोटेंसी यानी सोने का फैसला लेकर बिस्तर में जाने से लेकर नींद आने तक का जो एक्चुअल समय है, उसके बीच में जो टाइम लगता है उसको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरा 5 मिनट है। सुना है पीएम नरेंद्र मोदी जी का स्लीप पोटेंसी का जो आंकड़ा है वो भी 5 मिनट है। सोने के समय से 3 घंटे पहले ही अपना रात का भोजन कर लें, जो कि फॉर ऑब्वियस रीजंस बहुत कम होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आज बता देना चाहता हूं कि खाने का नियम है क्या। नियम यह है कि ब्रेकफास्ट जो है वो किंग जैसा होना चाहिए और जो यानी कि बहुत ज़्यादा, और लंच जो है वो प्रिंस जैसा होना चाहिए यानी कि थोड़ा कम, और डिनर जो है वो बेगर जैसा होना चाहिए, भिखारी जैसा, सबसे कम। इसके पीछे का साइंस कभी मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल नींद को समझें और जानें। सोने से पहले के जो 4 घंटे हैं उसमें कॉफ़ी या चाय या अल्कोहल जैसा कोई भी स्टिमुलेंट न लें। रूम टेम्परेचर को थोड़ा कम बनाकर रखें। अगर एसी नहीं है तो दूसरे तरीकों से सोने के कमरे का टेम्परेचर कम करने की कोशिश करें। जितना कम टेम्परेचर उतनी अच्छी नींद। अपने कमरे में सोने से पहले लाइट डिम कर दें ताकि बॉडी को लाइट देखकर दिन होने का कंफ्यूजन ना हो और वह नींद के लिए, सहायक नींद के लिए ज़रूरी मेलाटोनिन रिलीज करे। अगर आपको नींद में जाने में देर लगती है दोस्तों, तो सोने से पहले किताब पढ़ने की आदत डालें। किताब पढ़ने से आपका सोचना कम हो जाएगा और आप जल्दी नींद में चले जाएंगे। इसी तरह आप अल्फा फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक भी सुन सकते हैं दोस्तों। नींद में ले जाने में वह बहुत ही मदद करता है, बहुत ही कारगर होता है। और जब संगीत का दामन थाम कर आप नींद में प्रवेश करते हो तो नींद भी आपको बहुत हाई क्वालिटी की मिलती है, नहीं? अपने कोर टेम्परेचर को कम करने के लिए आप सोने से 1 घंटा पहले नहा भी सकते हो। टेम्परेचर कम होने से बॉडी में मेलाटोनिन रिलीज होता है जो नींद में जाने में मदद करता है। मैंने खुद कई बार इसको ट्राई किया है और मैं आपको कह सकता हूँ कि नहाने के बाद नींद शर्तिया बेहतर आती है। सोने से 1-2 घंटे पहले पानी न पिए क्योंकि पेशाब आने से आपकी नींद की साइकिल टूट सकती है। सोने से पहले कुछ भी दिमाग वाला काम ना करें, गणित के सवाल करने ना बैठ जाएं। क्यों? क्योंकि माइंड आपका एक्टिवेट हो जाएगा और वो आपको सोने नहीं देगा। माइंड को शांत करना है। स्लीप रिदम को एक्टिवेट करने के लिए आप 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। 4-7-8 का मीनिंग है 4 सेकंड्स तक सांस को लो, 7 सेकंड्स तक होल्ड करके रखो और 8 सेकंड्स तक उसे छोड़ो। यह आपको तुरंत रिलैक्स करता है और इससे नींद में जाने में भी आपको मदद मिलती है। आप रात सोने से पहले PMR प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक भी यूज कर सकते हो दोस्तों। इसमें पैर से लेकर पूरे चेहरे तक हर मसल को टाइट करके रिलीज करना है। इससे क्या होता है, बॉडी और माइंड दोनों को बहुत रिलैक्स फील होता है, राइट, और जल्दी आपको नींद आ जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करें और प्रोटीन को बढ़ाएं। शुगर तो ले ही नहीं, क्योंकि मैं 10 साल से शुगर नहीं ले रहा। मैं गेहूं का आटा भी नहीं लेता, मोटे अनाज का
पिसवाता हूँ, उसका आटा लेता हूँ। सत्तू मैं रोज़ लेता हूँ। सुबह की पहली कॉफ़ी में मैं 1 चम्मच घी डाल लेता हूँ, इसे बुलेट कॉफ़ी कहते हैं। यह फैट अच्छा होता है, आपकी भूख को थोड़ा सा ये कम करता है। कुछ सप्लीमेंट्स हैं दोस्तों, उन्हें भी आपको ज़रूर लेना चाहिए। विटामिन B12 हेल्प्स इन सर्केडियन रिदम, विटामिन B9 हेल्प्स इन मूड एंड स्लीप, विटामिन B1 हेल्प्स इन स्लीप पैटर्न्स, मैग्नीशियम रिड्यूसेस एंजाइटी एंड डिप्रेशन, राइट। जिंक जो है वो कंट्रोल करता है मेलाटोनिन लेवल्स को। विटामिन डी आपको पता ही है हड्डियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मूड का को आपके मूड को रेगुलेट करता है, एंड इट ऑल्सो रेगुलेट्स योर स्लीप साइकिल्स। तो कोशिश करें कि ये सप्लीमेंट्स आप रेगुलर लेते रहें। मैं इनमें से 90% लेता हूँ। तो दोस्तों, अब हम नींद के साइंस को बताने वाले इस वीडियो के अंत में आ चुके हैं। मुझे यकीन है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और नींद के बारे में आपने बहुत कुछ नया जाना होगा। लेकिन जानने मात्र से दोस्तों बात नहीं बनने वाली, इसे जीवन में अपनाना भी शुरू करें। अच्छी नींद आपकी ज़िंदगी को हेल्थ, खुशियों और सफलता, सक्सेस से भर देगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आप लोगों को पता ही है कि मैं इस चैनल के जरिए 10 मिलियन युवाओं को अपने साथ जोड़ना चाहता हूं। यह मेरा एक मिशन है। मेरे इस मिशन में सहायक बने। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कुछ बहुत ही खास टिप्स दूंगा। तब तक आप अपनी नींद पर काम करना शुरू कर दें। कोई डाउट अगर हो तो बेधड़क कमेंट बॉक्स में पूछें, वो आपके लिए खुला ही है। याद रखें कि हर लम्हा वर्तमान पल में बने रहें, क्योंकि जिंदगी वहीं से फूटकर बाहर आ रही है। स्ट्रिक्टली लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। और खुदा हाफिज कहने से पहले मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। गहरी हेल्दी नींद लेना भी मुमकिन है, राइट। नमस्कार।